हाथ की हथेली से उसके पीठ में 5 बार मारना है, इस तरीके से 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद आपको उस बच्चे को दोबारा से इस हाथ में राइट हैंड पे ले लेना है, फिर उसके छाती, दोनों छाती के बीच ठीक यहाँ पे 2 उंगलियों से 5 बार इस तरीके से दबाना है, 1 2 3 4 5। फिर यही जो हमने पिछली बार करा था उसका मुंह खोल के इस तरीके से उसे दोबारा से हाथ में पैर के इस तरीके से सीधे उठा के फिर 5 बार अपने हथेली से उसके पीठ के बीचों बीच ऐसे मारना है 5 बार, 1 2 3 4 5। ऐसा करते ही बच्चा जो है उसके गले में जो भी चीज़ बची हुई है वो निकल आएगी बाहर। ये आपका घर में उपचार है, पर ये चीज़ें आपको कब करनी है? ये चीज़ें आपको तब करनी है जब बच्चा एकदम सांस नहीं ले पा रहा या फिर बच्चा कुछ रो नहीं रहा है। तो अगर बच्चा रो रहा है और सांस लेने की कोशिश कर रहा है तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको सीधा उसे अस्पताल लेके जाना है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको इन चीज़ों से बचाव कैसे कर सकते हो। आप ये चीज़ें हो ही ना, जिससे आप बच्चे पे सब, जैसे कि आपने देखा मिट्टी के केस में, मिट्टी पे अपने उसके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। अगर माँ बाप बच्चे पे ध्यान दें तो बच्चे को ऐसे परेशानियाँ ना हो। और दूसरी बात, बच्चे को खिलौने दें, पर उसको अपने इतने छोटे खिलौने ना दें कि वो गले में फंस जाए या फिर उसको कोई परेशानी हो। बच्चे का सबसे बड़ी बात है, बच्चे पे हमेशा ध्यान रखें, उसे अपनी निगरानी में रखें और बच्चे को ऐसी चीज़ें ना दें जिससे उसका नुकसान हो सके। इसके आगे मेरी सहपाठी चारू नर्स जो है वो आगे आपको समझाएगी। इसके आगे मैं आपको विदेशी शरीर की आकांक्षाओं के लक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका सबसे पहला लक्षण है तेज खांसी होना। अगर आप अपने बच्चों को देखें कि वो तेज खांस रहे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। दूसरा इसका लक्षण है शरीर पे नीले धब्बे पड़ना या शरीर का नीला पड़ जाना। तीसरा इसका लक्षण है गले में कुछ अटक जाना जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो। चौथा इसका लक्षण है सांस लेने में दिक्कत हो। पांचवा इसका लक्षण है बेहोश हो जाना। अगर बच्चे ने कुछ निगल लिया है और उसका तत्पर इलाज नहीं हुआ तो बच्चा बेहोश होने की कगार पर आ जाता है। इसका छठा लक्षण है चेस्ट पेन यानी कि शरीर यानी सीने में दर्द। अब मैं सबसे पहला कारण है प्लेइंग विद इनएप्रोप्रिएट टॉयज, यानी कि बच्चे का ऐसे वस्तुओं से खेलना, ऐसे खिलौनों से खेलना जो उसके उम्र के आकार के नहीं है, जैसे कि कंचे। बहुत से बच्चे अपने बचपन में कंचे निकल जाते हैं या सीने निकल जाते हैं, तो उन बच्चों को इन चीज़ों से नहीं खेलना है। दूसरा इसका कारण है क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बच्चे का ऐसी उम्र में होना जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है नई नई चीज़ों को मुँह में लेने के लिए और खेलने के लिए। ठीक है। और इसका तीसरा कारण है लैक ऑफ सुपरविजन। जैसा कि हमने पहले चरण में देखा कि माँ बाप की लापरवाही की वजह से बच्चे ने अपने श्वसन नली में कुछ निगल लिया था जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ये इसका तीसरा कारण है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि विदेशी शरीर की आकांक्षाएं यानी कि बच्चे का कुछ ऐसी वस्तु को निगल लेना जो उसके गले में जाकर फंस गई, और आप सभी ने देखा कि उसकी वजह से बच्चे को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसके माँ बाप को कितनी परेशानी हुई। फिर हमारे डॉक्टर और नर्स ने आप सभी को बताया कि उसका हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उसका कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसका निदान क्या है। उसके निदान में आप बच्चे को अगर ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसके निदान में आप उसको एक्सरे, सीटी स्कैन ऐसी क्रियाओं का को करने के लिए डॉक्टर को बोलना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर के पास उसे जल्द से जल्द ले जाना चाहिए। हमारे डॉक्टर ने आपको घरेलू उपचार भी बताया, तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह विशेष प्रदर्शन अच्छा लगा होगा। हम आशा करते हैं कि आप अगर ऐसी आगे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो इसको आप अपने जीवन में अमल करें। आप हमारी जैसी गलतियां ना करें और अपने बच्चों पर ध्यान दें। धन्यवाद।